पाँच जनवरी 2026 की दरमियानी रात जेएनयू कैंपस में अचानक कुछ लोगों ने नारे लगाने शुरू किए। रात में सारे लोग इकट्ठे हुए, आग जलाई, गोला बनाया, ढपली बजाई, वो जो वामपंथियों की स्टाइल है, और फिर नारे लगाने शुरू किए कि मोदी और अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू के कैंपस में। ये कौन लोग हैं? ये कौन सी विचारधारा है जो मोदी और अमित शाह की कब्र खोदने में जुटी हुई है? इनका दर्द क्या है? इनकी परेशानी क्या है? सारे डॉट्स कनेक्ट करेंगे। ध्यान से सुनिए और समझिए। असल में 5 जनवरी 2020 याद कीजिए, जेएनयू कैंपस में कुछ लोग दाखिल हुए थे। उन लोगों ने मारपीट की, तोड़फोड़ की, और वो जो तारीख थी उस घटना की बरसी मनाने के लिए ये लोग बीती रात को इकट्ठे हुए। और ये वो लोग हैं जो नक्सली विचारधारा के हैं, वामपंथी विचारधारा के हैं, लेफ्टिस्ट हैं। इन लोगों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। नारे लगाए, मोदी और अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू के कैंपस में। वीडियो वायरल हो गया सुबह होते ही, और फिर इस पर राजनीति भी होनी शुरू हो गई। हालांकि कोई पहला मौका नहीं है जब जेएनयू में इस तरीके के नारे लगे हों। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये भी इसी जेएनयू में बोला गया था। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये नारे भी इसी जेएनयू कैंपस में गूंजे थे। हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। आइन तेरा मंजूर नहीं हिंदुस्तान, ये नारे भी इसी जेएनयू कैंपस में गूंजे थे। ये जेएनयू कैंपस हर बार क्यों देश विरोधी नारों की जन्मस्थली बनता है? क्यों यहाँ पर देश विरोधी नारे गूंजने लग जाते हैं? और क्यों भारत सरकार इनका कुछ नहीं करती? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर वो लोग जो रात में जुटे थे, उनके दिल का दर्द क्या था? समझिएगा। 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिका खारिज कर दी। अब ये शरजील इमाम और उमर खालिद कौन है, इनको भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। ये शरजील इमाम और उमर खालिद 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए थे, वो याद कीजिए, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान में आए हुए थे, तब पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर, मौजपुर, भजनपुरा, वहाँ सीए के विरोध में दंगे हुए थे। और उन दंगों से पहले बाज़ाब्ता साजिश रची गई। उस साजिश में लोगों को भड़काऊ बयानबाजी दिए गए, लोगों को इकट्ठा किया गया, सारे पत्थर इकट्ठे किए गए, एसिड इकट्ठा किया गया, बोतलें इकट्ठी की गई, और फिर वो दंगे अंजाम दिए गए। और उन दंगों का मकसद क्या था? उन दंगों का मकसद था भारत को अस्थिर करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इमेज को धूमिल करना। उन दंगों का मकसद था रिजीम चेंज, यानी सत्ता को बदल दिया जाए, ये मकसद था। और उन दंगों की साजिश में ये लोग शामिल थे। और ये शरजील इमाम क्या बयान दिया था कि वो जो चिकन नेक है, जो पूर्वोत्तर को मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करती है, उसको काट दीजिए। वहाँ जो रेलवे ट्रैक हैं उन पर इतना मवाद फैला दीजिए, इतना मलबा फैला दीजिए कि पूर्वोत्तर जो है वो पूरा डिस्कनेक्ट हो जाए मेनलैंड इंडिया से, और अगर जाना पड़े तो बाय एयर जाए, रास्ता ही ना बचे ज़मीन से। ये है इन लोगों की विचारधारा। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि हिंदुस्तान में भी इस विचारधारा को सपोर्ट करने वाले लोग बैठे हैं। और यहाँ से अमेरिका में जो न्यूयॉर्क का नया मेयर सेलेक्ट हुआ है, ज़ोहरान ममदानी, वो भी उमर खालिद का बहुत बड़ा दीवाना है, हिंदुस्तान की सरकार का बहुत विरोधी है, मोदी विरोधी है। ये सारे लोग एक साथ मिलकर इसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी रचते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों की ज़मानत याचिका खारिज की और माना कि दे आर द की आर्किटेक्ट ऑफ राइट्स, तो अब इन लोगों के पेट में दर्द है और उसी का विरोध करने के लिए ये लोग उतरे थे। आजादी, मोदी सुन ले, आजादी, और शाह भी सुन ले, आजादी। हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। लेकिन सवाल ये है
कि हिंदुस्तान आखिर कब तक इस नक्सली विचारधारा को सहता रहेगा। हम और आप कब तक इन लोगों को बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये जो जेएनयू में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, इनके ऊपर खर्चा कौन करता है? इनके ऊपर खर्चा करती है केंद्र सरकार। इनके पास जो पैसा, इनके ऊपर जो पैसा लगाया जाता है वो हमारे और आपके टैक्स का पैसा लगता है। मैं आपको एक छोटा सा डाटा देता हूँ। इस जेएनयू में करीब 8,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। 5 अरब 59 करोड़ 76 लाख 20,371 रुपए, ये एक मोटा मोटा आंकड़ा है। और जब हम इनको 8,000 के आसपास से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट से, तो करीब 7 लाख रुपए पर ईयर का खर्चा इनके ऊपर, हर एक स्टूडेंट के ऊपर होता है। और ये कौन करता है? ये केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? वो मेरे, आपके, हम जैसे टैक्स पेयर्स की पॉकेट से जाता है। तो आप सोचिए कि हमारे पैसे से पलने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग हिंदुस्तान के विरोध में नारे लगाएंगे। ये हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये नारे गूंजेंगे हमारे। और फिर उसके बाद ये लोग आरोप लगाते हैं कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान में संविधान नहीं है, यहाँ किसी को बोलने नहीं दिया जाता, हिंदुस्तान में तानाशाही है। अरे तानाशाही देखनी है तो जाकर के देखिए अमेरिका में किस तरीके से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को रात में सोते हुए उठा के ले गए। आपको तानाशाही देखनी है तो देखिए जाकर के पाकिस्तान में किस तरीके से मुनीर के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। इमरान खान जेल में बंद है, उसके पार्टी के समर्थक आवाज़ नहीं उठाते, और जो आवाज़ उठाता है उसे वहीं पर उसके साथ मारपीट या फिर जेल का रास्ता। आपको तानाशाही देखनी है तो चाइना में जाकर के देखिए, शी जिनपिंग के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। और फिर हिंदुस्तान में, दिल्ली में बैठकर ये लोग मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारे लगाते हैं। ये हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाते हैं। अब सवाल तो सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिरकार हिंदुस्तान कब तक इस नक्सली विचारधारा को झेलेगा, कब तक ऐसे स्टूडेंट्स को मौका देता रहेगा, और कब तक ये नारे हम लोग सुनते रहेंगे? बड़ा सवाल है। बहरहाल, इस पूरी खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, और इसी तरीके से ये जो खबरें आती हैं उनके सटीक विश्लेषण के लिए आप न्यूज़ इंडिया को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।